हमारे बीच में आप श्रीमती जयापाल जी, जो कि स्वर्गीय श्री उमेश पाल जी की पत्नी हैं और आज यहाँ कन्नौज में आई हैं। आप को बिल्कुल साधारण गृहिणी हैं, एक पारिवारिक महिला जिनका काम सिर्फ घर की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना और अपने परिवार के लिए भरण पोषण की जिम्मेदारी को उठाना। तो कुल मिलाकर उस प्रकार की महिला, और जब उसका पति एक माफिया के द्वारा मार दिया जाता है तो सोचो उसके ऊपर क्या बीतती है। और शायद वही पीड़ा कि वो माफिया किस कारण से बने, तो वो सबसे बड़ा विषय समाजवादी पार्टी के द्वारा संरक्षण के कारण से। तो आज इसीलिए उसी भाव के साथ में ये कन्नौज आई हैं कि इनको पति को न्याय मिला, जबकि न्याय कितना दूभर था इससे समझा जा सकता था कि एक समय पर राजू पाल, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक थे, 9 दिन कुल शादी हुए थे उनकी, और उसके बाद दौड़ाकर प्रयागराज की सड़कों पर मारने वाला माफिया उस समय पर समाजवादी पार्टी का सांसद अतीक अहमद और उसका भाई, जो कि चुनाव हार गया था, इस कारण से बदला लेने के लिए राजू पाल की हत्या कर दी। राजू पाल की हत्या करने के बाद में उस माफिया, चाहे अतीक होता या उसका भाई होता, उसको दंड मिलना चाहिए। दंड तो छोड़ो, खुद मुख्यमंत्री आते हैं और समाजवादी पार्टी के और अतीक के कुत्ते से हाथ मिलाते हैं। तो ये सब वहाँ पर चलता रहा। लेकिन उमेश पाल की जब हत्या हुई तो शायद वही आतंकी भूल गए कि अब उत्तर प्रदेश में निजाम बदल चुका है। उत्तर प्रदेश में अब आतंकियों की सरकार नहीं है, आतंकी समर्थकों की सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ के ऊपर अपराधी हो और चाहे पीड़ित हो, दोनों में किसी को जाति के तराजू पे नहीं तोला जाता, संख्या के तराजू पे नहीं तोला जाता। जबकि पूर्व की सरकार में समाजवादी पार्टी की तराजू में संख्या से तोला जाता था। यही हुआ था, नहीं तो राजू पाल को न्याय नहीं मिला और अपराधी आतंकी अतीक के साथ में किस प्रकार का व्यवहार हुआ उसको पूरी तरीके से संरक्षण मिला। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने जब भरे सदन में कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, तो उस मिट्टी में मिलाया। और मिट्टी में मिलाने के बाद में आपने देखा होगा कि एक जयापाल नहीं, इनके जैसे वो कितने ही बेचारे अनगिनत लोग जो न्याय के लिए भटकते थे, जो इन माफियाओं के भारे हौसलों के आगे जो रौंदे गए। तो एक ऐसे बेचारे कमजोर पीड़ित लोगों की आवाज़ ये जयापाल है, और अपनी उसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। और ये समाजवादी पार्टी जो माफिया परस्त है, अभी आप सबने देखा कि समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी, जो कि पूर्वांचल का दुर्दांत माफिया जो देश विरोधी गतिविधियों में भी लिप्त था, उसकी मृत्यु के पश्चात वहाँ के ऊपर जाते हैं, उसकी कब्र पर फातिया पढ़ते हैं, घर में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जबकि यही अखिलेश यादव रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के बाद भी आज तक वहाँ के ऊपर नहीं गए। 2009 में कन्नौज से जब यह चुनाव लड़े थे तो यह चुनाव इनका फंस गया था, क्योंकि उस समय पर जो धनीराम वर्मा जी के पुत्र स्वर्गीय श्री महेश वर्मा जी बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। तो उस कारण से ये उस समय के ऊपर चूँकि पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका और उस समय के नेता हमारे अडवाणी जी का कुछ अपना आंतरिक विरोध रहा होगा, या पार्टी से जो भी विरोध रहा होगा, कुछ मिलाकर बाबू कल्याण सिंह जी पार्टी से अलग थे। तो मुलायम सिंह जी के कहने पर उन्होंने यहाँ पर अखिलेश यादव की मदद की, अखिलेश यादव यहाँ पर चुनाव जीते। तो इस प्रकार का एहसान उनका अखिलेश के ऊपर होने के बावजूद भी जब उनका निधन हुआ, सारे लोग आए, और वो चूंकि मुख्यमंत्री रहे थे तो प्रोटोकॉल था, मुख्यमंत्री के नाते लोगों को आना ही चाहिए था। तो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी भी आई, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव जी वहाँ के ऊपर नहीं गए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की, जबकि वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर भी नहीं थे। तो इस प्रकार से एक वोट की राजनीति करने वाले, वोट को तराजू पर तोलने वाले, कि कोई अगर कोई छोटा जाति का व्यक्ति है, कोई पाल है, लोधी है और कोई अन्य इस प्रकार का कहार है, कुम्हार है, तो उसकी जात की कितनी संख्या है। उसको यदि कोई माफिया मारता है तो माफिया यदि 20% की संख्या वाला अगर उसको मार देगा तो माफिया के साथ रहेंगे। यही तो कारण रहा। तो मुख्तार के घर जाने का क्या अर्थ है, क्या संदेश देकर आए हो?
कि आज एक मुख्तार यदि खत्म होता है, एक अतीक यदि भाजपा की सरकार में खत्म होता है तो हमारी सरकार लेकर आओ, हम 100 पैदा कर देंगे। तो आप ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हो। तो कुल मिलाकर यही संदेश समाजवादी पार्टी का है। उनका संदेश है हम कि माफिया को पैदा कर देंगे, और आज जयापाल जी आई हैं, उनका संदेश है कि हमारी सरकार, योगी जी की सरकार, इस माफिया को जड़ से मिटा देगी, समाप्त कर देगी। तो इस माफियाओं को संरक्षण देने का और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा, ये सांप्रदायिक चेहरा अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव हारेंगे तो यहाँ से माफिया की सोच ही हार जाएगी। भविष्य में कभी कोई माफिया नहीं पैदा होगा। अखिलेश यादव यदि हारेंगे तो कभी आतंक की सोच ही समाप्त हो जाएगी, कभी कोई आतंकी नहीं पैदा होगा। अखिलेश यादव हारेंगे तो यहाँ के ऊपर गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा, जिनके ऊपर अत्याचार होते थे समाजवादी सरकार में, जिनकी जमीनों पर कब्जा का डर हमेशा ही सताता था, जिनकी बेटी स्कूल जाती थी, लौट कर आने के बाद ही माँ को चैन आता था, इस प्रकार का जीवन जीने वाले लोग के कोई सब्जी बेचने वाला एक साधारण आदमी घर जाएगा तो 400 रुपये जो सब्जी बेचे घर उसके पहुंचेंगे भी नहीं पहुंचेंगे। इस प्रकार के हालातों से जिन्होंने जिया है, जिन्होंने देखा है, और निश्चित रूप से ये अखिलेश के हारने के बाद इस प्रकार के हालातों की भी कभी भी के लिए सारी हर प्रकार का भविष्य में ऐसा होगा भी नहीं, इस प्रकार की स्थिति अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। तो आज उसी का एक जो सामाजिक न्याय, जिस प्रकार की बात अखिलेश जी पीडीए करते हैं, तो पीडीए क्या है? पीडीए है कि एक पिछड़ा है उसको मार दो, उसकी जात की संख्या कम है। पीडीए ये है, पीडीए है कि राजू पाल को मार दो, पीडीए है कि उमेश पाल को मार दो, पीडीए वो है कि वो सिपाही बेचारा वो जो निषाद समाज का था उसको मार दो। ये सब पीडीए है, मरवाओगे दूसरों से। तो आज इस प्रकार की राजनीति करने वाले लोग कि केवल इनके परिवार का भला होता रहे, परिवार इनका बढ़ता रहे, बाकी चाहे कुछ भी हो। मैं हूं अवनीश तिवारी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि आपकी कोई खबर ना छूटे।